ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम नई नस्ल नई रोशनी। नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी सामीन को मेरा पुरखुलूस आदाब। दोस्तों, कुदरत का जो निज़ाम है वो बड़ा ही खूबसूरत है, चाहे इंसान हो या फिर दिगर जानदार। तो जब से ये दुनिया वजूद में आई है तब से ही इंसान और दिगर जानदार साथ साथ रह रहे हैं। ये अलग बात है कि दिगर जानदार जंगलात में रहते हैं और हम इंसानी ज़िंदगी का लुत्फ़ लेते हैं शहरों कस्बों में। लेकिन कुदरत का जो ये तनासुब है इंसान और दिगर जानदारों के दरमियान, इसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करें, उसको फ़रोग़ दें और दिगर जानदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। चाहे आप इंसानों की बात करें या दिगर जानदारों की बात करें, ख़ास तौर पर इंसानों में भी आपस में फ़र्क नहीं होना चाहिए। बाबा क़ौम महात्मा गांधी का भी यही मानना था कि सब बराबर हैं, रंग व नस्ल में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई राजा और रंक नहीं है, सब बराबर हैं, सबको बराबर के हुकूक हासिल हैं और सबको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसी फ़िक्र के साथ कुछ दोस्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर कोई ऐसा काम अंजाम दिया जाए जो काबिल तारीफ़ है तो उसकी सताइश भी होनी चाहिए और वो काम अंजाम देने वाले की हौसला अफजाई भी। और ख़ासकर जब ऐसा कोई काम हमारे नौजवान साथी अंजाम देते हैं तो बड़ी मसरत होती है उनके काम को देखकर और सुनकर। ऐसी ही बासलाहियत और पुरजोश नई नस्ल के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे ही गुनागून सलाहियतों के मालिक मल्टी टैलेंटेड नौजवान साथी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक खुशियाँ बांटो क्लब से है। ख़ास बात यह है दोस्तों, ये तमाम नौजवान साथी अभी ज़ेर तालीम हैं, इसके बावजूद समाज के लिए फलाही काम अंजाम दे रहे हैं अपने इस क्लब के ज़रिए। हमारे साथ हैं आशीष कुमार जो इस क्लब के सदर यानी प्रेसिडेंट हैं, और अमन शर्मा इस क्लब के नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट, और साथ में हैं प्रशांत पांडे और आयुष्का सिंह जो कोऑर्डिनेटर्स हैं। हमारे ये सभी नौजवान साथी ज़ेर तालीम हैं नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। आइए इन साथियों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह के फलाही काम अंजाम दे रहे हैं सोसाइटी के लिए। आप सभी का खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में, वेलकम है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आशीष, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। जी सर। तो आपके जहन में ये बात कैसे आई, ये ख्याल कैसे आया कि पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ ऐसा करें जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो? सर, जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो कॉलेज में हमारे बहुत सारे क्लब्स हैं जी। तो उन समय में जो हमारे सीनियर्स थे तो वो आए थे अपने अपने क्लब्स को लेके। अच्छा। तो मैं भी बहुत सारे क्लब्स में गया था, तो सबसे लास्ट में आया था ये खुशियाँ बांटो क्लब जी। तो इसमें मुझे कुछ लगा जो मेरे रीजन का है, मुझे दूसरों को हेल्प करके खुशी मिलती है। मेरा कुछ वैसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है कि मैंने कुछ वैसा काम किया है जी। बट छोटे छोटे काम करके मुझे जो खुशी मिलती है वो इस क्लब का मुझे दिखा, मोटो सेम है हमारा जी। तो मैंने उसी के कारण इस क्लब को ज्वाइन किया। अच्छा। फिर मैं इस क्लब में एक्टिव रहा, फिर फर्स्ट ईयर भी था, सेकेंड ईयर भी था, थर्ड ईयर में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना जी। और अभी मैं फिलहाल प्रेसिडेंट हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि खुशियाँ बांटो क्लब को पहले आपने देखा कि वो क्या काम करते हैं, आप उससे इम्प्रेस हुए, मुतासिर हुए, और मुतासिर होने के बाद आपने उस क्लब को ज्वाइन किया। जी सर। क्योंकि किसी के लिए कुछ करके कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीकर देखिए कितनी खुशी हासिल होती है। जी। तो उसी खुशी का एहसास आपको हुआ और आपने फैसला किया कि मैं भी इस क्लब में शामिल हो जाऊं। जी। तो बड़ी अच्छी सोच आपकी रही। क्लब में शामिल होने के बाद फिर किस तरह से आपने उन कामों को अंजाम दिया जो आप करना चाहते थे सोसाइटी के लिए? क्लब में जब मैं शामिल हुआ उससे सबसे पहला काम हमने किया था जो मोदी जी का मिशन था स्वच्छ भारत का जी। तो उसमें हमने अपने कॉलेज में एक मुहिम चलाया था क्लीननेस ड्राइव का। उसमें हमने नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया।
अच्छा कॉलेज को अवेयर किया कि गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जी हमने खुद डायरेक्टर सर के साथ, हमारे फैकल्टीज के साथ हमने पूरे कॉलेज में सफाई की। अच्छा। उससे हमने ये देखा कि आसपास के जो बच्चे थे उनमें भी थोड़ा सा ये आया कि वो भी साफ सफाई रखने लगे। हमारे कॉलेज में जगह जगह पे डस्टबिन वाले सुविधा आ गए। अब तो मोदी जी का गीला कचरा सूखा कचरा वाला है, तो उन सब के कारण अब स्वच्छता हर जगह दिखाई देती है। जी आशीष, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, वही सवाल मेरा रहेगा आपसे भी, कि आप कैसे मुतासिर हुए? क्या इससे पहले किसी क्लब से जुड़े हुए थे आप? किस तरह से ये दुआ को शौक पैदा हुआ? सर, जब जैसे आशीष ने बताया उसी वही मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था तो मुझे भी यही लगा कि यही एक क्लब है जिसमें मैं अपना 100% दे सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियाँ ये क्लब करता है और कर रहा है उस टाइप की ही गतिविधियाँ मुझे भी करने का शौक़ था। लोगों की मदद करना, लोगों का दुख दर्द बांटना जी, और लोगों को सहानुभूति देना, जितना मेरे से हो सके मैं उनकी सहायता करना चाहता था। क्या बात। तो इसीलिए मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर। और जैसे कि दोस्तों हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि ये बातें हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये काम हो रहा है तो वाकई ऐसा लगता है कि आने वाली कल की कहकशा में कुछ ऐसे दरख्शां सितारे होंगे जो इस मुल्क को रोशन करेंगे। ऐसे ही एक और सितारे हमारे पास मौजूद हैं, प्रशांत पांडे। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि सब अपनी अपनी एक अलग अलग सोच रखते हैं। आपकी सोच हो सकता है इन लोगों से मुख्तलिफ हो, तो क्या सोच रही आपकी? सर, मेरी जब मैं प्रयागराज में रहता था, क्लास 9th या 10th की बात है, तो मैं एक ऐसे पढ़ रहा था, उसमें एक कोट था, परहित सरस धर्म नहीं भाई। वाह। तो दूसरों का उपकार करने से बड़ा धर्म कोई नहीं है। सही बात। तो मेरे जहन में वो बात उतरी। तो जब मेरा जन्मदिन हुआ करता था तो मैं घर वालों से छुप छुपा के जाता था, जितने मेरे पैसे मिले रहते थे उनसे दूसरों की मदद करते थे। दूसरों की मदद। तो जो गरीब रहते थे उनके लिए खाना खरीद दिया, किसी के लिए बिस्किट्स खरीद दिए। तो वो सब मेरा सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। मैंने कुछ बच्चों को कोचिंग भी बढ़ाई। अच्छा। और जब मैं यहाँ पे आया तो फिर क्लब्स का जब इंट्रोडक्शन चल रहा था तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट तब आशीष भैया थे जी, तो ये आए, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तब मुझे वहाँ पे ये बात क्लिक करी कि ये चीज़ तो मैं करता आ रहा हूँ, क्यों ना अब इसको सबके साथ मिलके किया जाए। अपनी फैमिली ग्रो करते हैं काफ़ी लोगों के साथ मिलके, जिनका एक ही ड्रीम, एक ही गोल हो। कहने का मकसद ये है कि आपके अंदर वो जज्बा तो था, आपने सोचा कि ये तो मैं पहले से करता चला रहा हूँ, लेकिन उसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म आपको केबीसी ने दिया, यानी खुशियां बांटो क्लब ने। वाकई मुस्कुराहट या ये तबस्सुम किसी के होठों पर लाने की वजह अगर आप बनते हैं तो आपसे बड़ा फिर महान आदमी कोई हो नहीं सकता। और ये बहुत ही अजीम काम है जो आप लोग कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर आपसे ये बातें। और ऐसे एक और हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, आयुष्का सिंह। आप हेड कोऑर्डिनेटर हैं इस क्लब की जी। तो आपकी सोच भी कुछ ऐसी है या थोड़ा सा अलग सोचती हैं आप? दरअसल जब मैं स्कूल में थी तब मेरे स्कूल में भी हमारे जो वर्किंग आवर्स थे वो मॉर्निंग स्कूल था जी। तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी। अच्छा। तो वहाँ पर भी इवनिंग स्कूल्स चलाए जाते थे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए जी। वहाँ पर वॉलंटियरिंग करना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना सबसे मुश्किल काम होता है, बेशक। और हमारा क्लब ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। और जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तब जैसा कि प्रशांत ने कहा, तब हमारे वाइस प्रेसिडेंट आशीष भैया और कोऑर्डिनेटर अमन भैया थे जी। वो हमारी क्लास में आए थे इस क्लब को लेके। तो जब मैंने सुना इस क्लब के काम के बारे में और ये भी कि ये एक रेनबो स्कूल चलाता है जो कि काफी ताल्लुक रखता था मेरी पिछले स्कूल से जी, जहाँ पर इवनिंग स्कूल था। अच्छा। तो फिर मुझे यही मोटिवेशन मिली इस क्लब को ज्वाइन करने की। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, वो वाली बात हुई कि एक दूसरे से आप लोग इंस्पायर्ड हुए और इंस्पायर होने के बाद आपने फिर ये फैसला किया कि हम भी इस काम से जुड़ जाते हैं, इस मुहिम से जुड़ जाते हैं। और बहुत ही नेक काम है जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी आप बहुत छोटे हैं और अभी चूंकि आप खुद स्टूडेंट हैं और आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस स्टूडेंट की या उस तालिबे इल्म की बात को समझ सकते हैं, उसके जज्बे को समझ सकते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पसमानदा है, वो चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो, या फिर किसी और वजह से हो, और आप उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो ये मोटिव है आपका कि आप तालीम के लिए
चाहते हैं कि सबको तालीम मिले और हर किसी को वो तमाम सहूलियात मिले जो एक अच्छे घर के बच्चे को मिलती हैं। इसके अलावा और क्या काम है जो आप लोग कर रहे हैं? किस तरह के काम हैं आपके क्लब? सर इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम करते हैं जी। जैसे अभी रिसेंट का मैं बताना चाहूँगा कि अभी 2020-21 में कोरोना आया था, महामारी आई थी जी। तो हमारा क्लब उस वक्त भी लोगों के साथ खड़ा था। उस वक्त बहुत ही कठिन समय था पूरे विश्व के लिए। तो हमने उस वक्त जैसे कि बहुत से लोगों को ब्लड की ज़रूरत थी, बहुत से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत थी, तो हमने वो भी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जितना हमसे हो सकता था। उसके अलावा हम लोगों ने ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट करते हुए ऐसे पोस्ट डाले, ऐसे कंटेंट्स डाले जिससे लोगों का मनोबल बढ़े और इस मुश्किल समय में उनको हिम्मत मिले। हौसला हिम्मत देने का बहुत उम्दा काम आपने किया इस तरह की इमदाद पहुंचाकर। और देखिए, जहाँ तक मुल्क के लिए कुछ करने की बात होती है, सोसाइटी के लिए कुछ करने की बात होती है, तो शुरुआत हमें खुद से करनी होती है, क्योंकि हम ही तो सोसाइटी का हिस्सा है, हम समाज का हिस्सा है, हमसे समाज बनता है। और जब आपने ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे शुरुआत करनी है, तो फिर वो काम आसान हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग जो ये फलाही काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो इसके अलावा क्या आप कुछ और भी करते हैं ऐसा जिससे और लोगों में अवेयरनेस आती है? जी सर, हम और भी बहुत सारे काम करते हैं। उसमें से हमारा एक काम ये भी है कि हमारा जो जैसे बताया अभी मेरे साथियों ने कि हमारा कॉलेज के अंदर ही एक रेनबो स्कूल चलता है। अच्छा। उस रेनबो स्कूल में हमारे कॉलेज के जितने भी स्वीपर्स वर्कर्स होते हैं उनके बच्चे या फिर जो हमारे कॉलेज के आसपास गरीब अनाथ बच्चे हैं जी, उन्हें हम वहाँ पे मुफ्त एजुकेशन देते हैं। वाह, क्या बात। एजुकेशन की सारी फंडिंग हमारा कॉलेज जो नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वो करता है जी। हम अपने वॉलंटियर्स वहाँ पर भेजते हैं सैटरडे को और वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, हर फील्ड में पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो। अब इसके अलावा भी हम बहुत सारी अलग उनसे गतिविधियां करवाते हैं, खेल कूद बहुत कुछ करवाते हैं। साथ ही हमारा क्लब का एक और है ट्रीट ऑन योर स्पेशल डे। अच्छा, ये मोटो है आपका? यस सर, इसमें हम ये करते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई स्पेशल दिन होता है, जन्मदिन होता है, उसके परिवारगण में किसी जन्मदिन होता है, तो वो अपना जन्मदिन उन बच्चों के साथ मनाता है, उनके साथ अपनी खुशियां बांटता है, ताकि क्योंकि कहते हैं ना खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल, ये तो ऐसा खजाना है कि जो बांटने से कम नहीं होता बल्कि उसमें इजाफा होता है। और किसी के एक खास दिन को और ख़ास बनाना, ये तो और भी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि किसी का बर्थडे हो या फिर कोई एनिवर्सरी हो या कोई और ख़ास दिन हो जिसे आप और ख़ास बना देते हैं, सब लोग मिलकर मनाते हैं और उनके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है, तबस्सुम आता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सिर्फ आपको ही अच्छा नहीं लगता, औरों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। और जैसा कि पहले भी प्रोग्राम में कहा था, प्रशांत ने भी कहा था कि दूसरों के चेहरे पर जब हम खुशी लाते हैं, हालांकि आयुष का कह रही थी कि ये काम बड़ा मुश्किल है। आपने अगर गौर किया हो तो सर्कस में जोकर को देखकर सब हंसते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं कि सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसके पीछे कितना दर्द होता है, उसकी ज़िंदगी कैसी रही होगी, किस तरह से वो वहाँ पहुँचा होगा और वो उस स्टेज पर आकर हमें हंसाता है, लेकिन उसके पीछे एक दर्द भी होता है। और ये जो दर्द है ये एक जज्बा बन जाता है, क्योंकि वो इंसान ये चाहता है कि जो तकलीफ मैं उठा रहा हूँ मैं ना उठाऊँ, और कहीं ना कहीं इससे उसे खुशी हासिल होती है और कल्बी सुकून मिलता है। तो प्रशांत, इसके अलावा आप कुछ और भी करते हैं? सर, इसके अलावा मुझे सिनेमाटोग्राफी का थोड़ा शौक है। अच्छा। तो मैं अभी हाल फिलहाल में वीडियोस थोड़े मोटे बना रहा हूँ। अच्छा। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट फिल्म बनाऊँ जिसमें हम लोग जागरूक करें दुनिया को कि हाँ अभी हाल ही मसले कौन कौन से चल रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें मदद करनी चाहिए लोगों की जी। क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या बात है, बड़ी ऊंची सोच है, बहुत अच्छी सोच है। और कहते हैं भी हैं कि देखिए, निशाना जितना ऊपर होगा, यानी कि टारगेट हमारा जितना ऊंचा होगा, तीर भी उतना ऊंचा जाएगा। तो सोच हमेशा जो है ऊंची रखनी चाहिए, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। और ख़ासतौर पे जो गोल आपने अपने लिए चुना है कि ये हमें हासिल करना है, तो वो ज़रूर आप हासिल करेंगे, क्योंकि तीर जब ऊंचाई पे जाएगा तो जाहिर सी बात है निशाने पर भी लगेगा एक दिन। और इसीलिए कहा जाता है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आयुष का ज़ौक़ व शौक़ की बात चलिए, क्योंकि प्रशांत ने कहा कि सिनेमेटोग्राफी का इनको शौक़ है, तो आपको भी कुछ शौक़ तो होंगे, जाहिर सी बात है, आप स्टूडेंट हैं और अभी बहुत छोटी हैं आप, तो क्या क्या ज़ौक़ व शौक़ हैं आपके?
मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी शौक है और खेल कूद में भी। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। अच्छा। हाँ, और हमारे क्लब के बारे में बताना चाहूँगी मैं कि हमारे क्लब ने एक डोनेशन ड्राइव भी ऑर्गेनाइज करवाया था। अच्छा। उसमें हम लोगों ने अपने ही कैंपस में कई जगह डोनेशन कैंप्स लगवाए थे और लोगों से अनुरोध किया था कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और रिस्पांस काफी अच्छा था। तो वो डोनेशन आप किस पर्पस के लिए कर रहे थे? वो डोनेशन हम लेबर डे के पर्पस से कर रहे थे। अच्छा। हमने लेबर डे पे हमारे ही पास में एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जी, वहां पर जाके हमने वो कपड़ों का वितरण करा था। अच्छा। और कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी थे और वहां पर काफी अच्छा लगा था लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देख के। कहते हैं ना कि जैसे अमन भैया ने अभी कहा था कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो उनकी स्माइल देख के हमारे भी चेहरों पे स्माइल आ गई थी। मुस्कुराहट आई, आप भी खुश हो गए, बड़ी उम्दा बात है। और आशीष, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो आप काम कर ही रहे हैं, क्योंकि आप भी यंग हैं अभी, बहुत बड़े आप भी नहीं हैं, आपके भी ज़ौक़ शौक होंगे, कुछ टाइम मिलता है आपको, कुछ वक्त मिलता है आपको? जब मुझे कुछ वक्त मिलता है तो उसमें मुझे लिखने का शौक है। लिखने का शौक है। तो खुशियां बांटो क्लब का जितना भी स्क्रिप्टेड नुक्कड़ नाटक रहता है, तो अब तो छोटे बच्चे हमारे आ गए हैं, अब वो लोग संभाल रहे हैं जी। क्योंकि हम 4th ईयर में आ गए, हमारे पास उतना टाइम रहता नहीं है। बट जब हम थे 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में, जी जी, तो मैं खुशियां बांटो क्लब के लिए नाटक लिखता था। अच्छा। और वो नाटक हम जगह जगह जाके परफॉर्म करते थे और अवेयरनेस की बात करते थे। कहने का मकसद ये है आशीष आपका कि आप नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, आपका क्लब जो है, और अवेयरनेस फैलाता है, बेदारी पैदा करता है, जो समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। जी बिल्कुल। कुछ बातें इस तरह की होती है कि हम नुक्कड़ नाटक के जरिए बहुत आसानी से उनको समझा सकते हैं, उनको उसके अच्छे और बुरे जो पहलू हैं उनसे रोशनास करा सकते हैं। बड़ी उम्दा कोशिश है आपकी। तो ये जो नुक्कड़ नाटक की आप बात करें, आप लिखते हैं तो उनको बाकायदा परफॉर्म करते हैं आप? हमारे पास प्रॉपर टीम रहती है नुक्कड़ नाटक के लिए जी। हमें कॉलेज टाइम देता है कि आप प्रिपरेशन कीजिए। हम प्रिपेयर करते हैं कॉलेज आवर में ही सब मिलके। हमारे पास कॉलेज में ये रूम दिया गया है नुक्कड़ नाटक के प्रिपरेशन के लिए। हम प्रिपरेशन करते हैं और बाकायदा जाके जहाँ पे हमें करना होता है। तो अभी तक तो हमने हर जगह बहुत अच्छा किया है, रिस्पांस बहुत अच्छे आए हैं, लोगों में जागरूकता फैली है। बिल्कुल, आप कोशिश करते रहिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और अमन, क्योंकि आप की भी बारी है ये बताने की कि आपके ज़ौक़ शौक क्या है। ये तो काम आप बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से शौक होंगे आपको? जी सर, शौक तो हैं, काफ़ी हैं। जैसे कि मुझे शायरी सुनना अच्छा लगता है, मुझे गाने सुनना, फिल्मी गीत सुनना अच्छा लगता है, मुझे नृत्य का शौक है, डांस का शौक है, खास करके क्लासिकल डांसिंग एंड म्यूजिक। तो आप डांसिंग करते हैं या सिर्फ देखना पसंद है? कभी कभी करते भी हैं सर, बाकी देखना पसंद है। अच्छा। और यही सारे शौक है। बाकी मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है जी। तो जैसे मैंने बताया था कि रेनबो स्कूल हमारा चलता है, तो छोटे बच्चों को जाके वहाँ पढ़ाता भी हूँ। और खास तौर पे जो गरीब गुरबा बच्चे हैं जिनको ये सहूलियात मुहैया नहीं है, उनको आप पढ़ाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। सर, लॉकडाउन टाइम में मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि मैंने घर से कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस वक्त स्कूल्स बंद थे, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, ना कोई ट्यूशन जा पा रहा था, ना कोई स्कूल जा पा रहा था। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरी बहन के कुछ फ्रेंड्स थे, उनको फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी थी। तो मतलब मुझे पढ़ाने लिखाने का बहुत शौक। बड़ा अच्छा शौक है ये, और शौक के साथ साथ ये दूसरों की मदद भी करता है। और जी तो ये चाहता था कि ये बातचीत का सिलसिला हम जारी रखें, लेकिन क्या करें, वक्त आड़े आ जाता है और इस बात को यहीं इख्तिताम देना होगा, चूँकि वक्त हमारे पास कम है। लेकिन आप लोगों की जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है, और आप अगर समाज के लिए कुछ करते हैं तो वाकई इससे बेहतर काम और हो नहीं सकता, क्योंकि आप सभी नौजवान हैं और आपकी जो सोच है लेकिन नौजवानों से भी ज़्यादा मजबूत है। ये कहें कि एक तजर्बेकार जो इंसान है और वो अपने तजर्बे के बिना पे आगे बढ़ता है, लेकिन अभी से आप इतने तजर्बेकार लगते हैं, इतने मैच्योर लगते हैं, क्योंकि आपकी सोच बहुत मैच्योर है। और वाकई हम इस जज्बे को सलाम करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले वक्त में आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे, और जो काम आप करना चाहते हैं, फलाही काम, उनमें ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, और आने वाली कहकशां के आप ऐसे दरख्शां सितारे होंगे जिन्हें देखकर सब रश्क करेंगे। सामीन, ये थे हमारे वो नौजवान साथी जिनका ताल्लुक़ खुशियां बांटो क्लब से है और ज़ेर तालीम है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में।
इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। सामीन, ये था आज का नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम। पेशकश मुबीन अहमद खां की थी। अब अपने मेज़बान नईम को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। सामीन में आप सुन रहे थे प्रोग्राम नई नस्ल नई रोशनी। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है।